फ्रेंड्स हाय, दिस इज सी नितिन सोनी है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई करें कब। लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क दिस क्वेश्चन टू मी, मुझसे पूछते हैं कि सर कब पढ़ाई करें, दिन में पढ़ाई करें कि दोपहर में पढ़ाई करें कि रात को पढ़ाई करें कि शाम को पढ़ाई करें, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। जानना चाहेंगे इसका आंसर आप। दोस्तों वैसे तो इस टॉपिक पर एक और वीडियो मैंने बनाई थी कुछ समय पहले, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ आइडियाज देने वाला हूं जो मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम है स्टडीज का। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब बिफोर आई टेल यू व्हाट इज अ बेस्ट टाइम टू स्टडी, वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट। मेरे लिए वो टाइम डिफरेंट हो सकता है, आपके लिए वो टाइम डिफरेंट हो सकता है। व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट बॉडी क्लॉक्स। हो सकता है कि मेरे लिए 5 बजे उठना आसान हो, और क्योंकि मैं 5 बजे उठना मेरे लिए आसान है, आई हैव दिस हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, हो सकता है सुबह का टाइम मेरे लिए बेस्ट हो सकता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट ना हो, और अगर आपकी अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट नहीं है, आप उठते ही अगर 9 बजे है, तो आपकी तो सुबह ही 9 बजे हो रही है, तो जो 5 से 9 का जो टाइम जिस टाइम मैं स्टडी कर रहा हूं वो आप यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, तो आपके लिए वो टाइम भी रिडंडेंट हो गया। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉडी क्लॉक डू वी हैव, राइट। तो ये हमें जरा समझना है इस क्वेश्चन का आंसर लेने से पहले कि कौन सा बेस्ट टाइम है, यह समझना जरूरी है कि मेरी बॉडी क्लॉक क्या है, हाउ डू आई वर्क, हाउ डज माई बॉडी वर्क, यह समझना जरूरी है। अब इसके लिए मेरा सजेशन आपको यह है कि अपनी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करो, और अपनी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करने के बाद यह देखो कि आपका रूटीन क्या है। चेंज करने से पहले, सपोज व्हाटएवर सजेशन आई एम गोना गिव यू, उसको चेंज करने से पहले ये तो समझो कि एग्जिस्टिंग रूटीन है क्या। तो आपको यह समझना है कि आप जनरली कितने बजे उठते हैं, कितने बजे आप सोते हैं, क्या आपके लंच के टाइमिंग्स है, क्या आपके डिनर के टाइमिंग्स है। इसको थोड़ा सा नोट करो, इसके आसपास में आगे आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। दूसरी बात, पहली बात हुई बॉडी क्लॉक की। दूसरी बात दोस्तों, वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ अस हैव फ्यू पीक स्टेट्स। हो सकता है कि मेरी पीक स्टेट, आई मीन द स्टेट इन विच आई एम एबल टू परफॉर्म रियली वेल, हो सकता है कि ये सुबह के वक्त हो सकता है किसी के लिए ये शाम का वक्त हो सकता है किसी के लिए ये दोपहर का वक्त हो। एक और भी यूनिक चीज है ह्यूमन बॉडी के साथ, दैट ऑल ऑफ अस वी डू नॉट हैव अ पीक स्टेट्स एट सेम पॉइंट इन टाइम। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो पीक स्टेट है वो वही पीक स्टेट हो, वही टाइमिंग के हिसाब से हो जो मेरा टाइमिंग है। तो जब भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि पढ़ने का सही समय क्या है, तो ये इनकम्प्लीट है इसका आंसर जब तक कि हम ये ना समझे, जब तक कि हम खुद को ना समझे कि मेरी पीक स्टेट क्या है, किस वक्त आई एम एट माई बेस्ट। दूसरा, व्हाट इज माई बॉडी, हाउ डज माई बॉडी वर्क, मैं कितने बजे उठता हूं, कितने बजे सोता हूं। तो अगर इन दोनों को आप पहचानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू यू अंडरस्टैंड योर रूटीन, एंड सेकंड यू अंडरस्टैंड व्हेन आर यू at your peak, what are your peak times during the day, and when I say what are your peak times, it's like आपको खुद ही महसूस हो जाता है when you are studying कि या कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, that you are at your best, मतलब आपकी concentration बहुत जबरदस्त है, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आपके माइंड के अंदर जा रहा है, आप मुश्किल चीजों को भी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो वो एक पीक स्टेट होता है दोस्तों, जिसमें बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसान है। और ऑन द अदर साइड, इफ यू आर नॉट इन योर पीक स्टेट, तो प्रॉब्लम क्या है, दैट छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में भी, छोटे छोटे सवालों में भी यू टेंड टू गेट लॉस्ट, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो ये समझना जरूरी कि आपका पीक स्टेट क्या है। ठीक है, ये दो बातें डिस्कस करने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। देखो, बेस्ट टाइम टू स्टडी इज व्हेन यू आर एट योर पीक स्टेट, राइट। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी? द टाइम व्हेन यू आर एट योर पीक स्टेट। अब वो पीक स्टेट क्या है? When you are not tired, okay? When you are not tired, make a note of this. When you are not tired. अब ये कब है जब मैं थका हुआ नहीं हूं? कब हो सकता है ये? शायद जब मैं सुबह उठता हूं उसके बाद, शायद हो सकता है कि दोपहर के वक्त। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्लॉक कैसी है और आप किस तरीके से फंक्शन करते हैं। बट जनरली whenever we say what is the best time to study, the best time to study is the time when you are not tired. और इसके लिए सबसे बेहतर टाइम होता है उठने के बाद। कब उठते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, उठने के बाद। सपोज जैसे ही आप सोकर के उठे, उठने के बाद का जो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का समय है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। और जब मैं बात कर रहा हूं सो के उठने की, मैं सिर्फ रात की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है दोपहर में सोने की। अगर आपकी दोपहर में सोने की हैबिट है, तो उस सोने के जस्ट बाद जब आप उठते हैं, दैट इज अगेन द बेस्ट टाइम टू स्टडी। तो ये दो बेस्ट टाइम है स्टडी करने के लिए, बिकॉज देन यू आर नॉट टायर्ड, देन यू आर मेंटली फ्रेश। देखिए, पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन किस चीज का है? बॉडी का कि माइंड का? माइंड का। तो किसका फ्रेश होना जरूरी है, बॉडी का कि माइंड का? माइंड का। तो अगर आप सोकर के उठते हैं तो आपके माइंड इज लाइक फ्रेश, राइट। कुछ नहीं, कोई थॉट्स नहीं है, आप रिलैक्स्ड के स्टेट ऑफ माइंड में है। तो ये दो ऐसे समय पॉइंट्स है जहां पर आपको डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए। तीसरा,
तीसरा बेस्ट टाइम टू स्टडी है दोस्तों, जब आप कोई क्लास अटेंड करके आए हैं। सपोज आपने कोई क्लास अटेंड करी, आपने कोई कोचिंग अटेंड करी, जब आप उस कोचिंग या क्लास को अटेंड करके आते हैं, जैसे ही उसके बाद आप आकर के बैठते हैं कहीं पर, दैट इज अगेन द बेस्ट टाइम टू स्टडी। व्हाई? क्योंकि अभी आप पढ़ करके आए हैं, अभी आप एक एनवायरमेंट से निकल के आए हैं जहां आपने उस सब्जेक्ट के बारे में समझा है, पढ़ाई करी है। तो क्या होता है, हमारा माइंड एक लेवल तक रेस करता है। टीचर उस क्लास में हमारा माइंड एक लेवल तक रेस होता है और हम उस सब्जेक्ट, उस कॉन्सेप्ट, उस चीज के बारे में पढ़ते हैं। और क्योंकि हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो कुछ इंप्रेशंस हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में उन चीजों के रहते हैं। सो द बेस्ट टाइम टू स्टडी दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द कोचिंग और इमीडिएटली आफ्टर द क्लास, क्योंकि उस वक्त वो इंप्रेशंस आपके माइंड में फ्रेश हैं। अगर आप उसका रिवीजन इमीडिएटली करते हैं, अगर आप उसके बारे में इमीडिएटली पढ़ाई करते हैं, तो वो आपके माइंड के अंदर चीजें स्ट्रांग हो जाती है, आपकी मेमोरी के अंदर वो चीजें स्ट्रांग हो जाती है। तो ये हुआ एक और ऐसा समय जब आपको डेफिनेटली पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे समय पर आपको चूकना नहीं चाहिए। और एक और समय बहुत ही बेहतरीन है पढ़ाई करने का, वो क्या है? whenever you are motivated, right? So whenever you are motivated, let's say for example आप कोई वीडियो देखते हैं, for example इसी वीडियो के बाद अगर आप मोटिवेटेड फील करते हैं, so होता क्या है उस टाइम पर, whenever you are again when you are motivated, what happens? You are in your peak state, and when you are in your peak state, that is the time when you must utilize to study. तो अगर आप मान लीजिए आप किसी भी चीज की वजह से मोटिवेटेड है, राइट? सो आपने देखा कि कोई आपका दोस्त टॉप कर गया लेकिन आप नहीं कर पाए, उस वक्त आपको this healthy thing that comes into your mind कि यार वो कर गया, मैं नहीं कर पाया, I want to do it, this motivation and I want to do it, उस समय that is again the best time to study. Sit down and study. तो अगर मेरा सजेशन ये है, if you are a student, so spend some time and seek motivation. वीडियोस देखें, कुछ ऑडियोस सुने, जो भी आप कर सकते हैं करें, बट ड्यूरिंग द डे मेक श्योर that you have something that motivates you. अगर कोई चीज आपको मोटिवेट करती है, अगेन इट हेल्प्स यू get into that peak state, and the moment you are in that state, sit down and study. That will again help you remember things for long, right? और जब हम बात करते हैं कि कब पढूं, दिन में पढूं कि रात में पढूं, तो दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको बहुत बढ़िया स्कोर करना है, तो ना दिन में पढ़े ना रात में पढ़े, दिन रात एक कर दें। आर यू गेटिंग मी? इट्स नॉट द आंसर कि दिन में पढ़ूं कि रात में पढ़ूं। मेरे दोस्त, दिन रात एक करके पढ़। इट्स नॉट अबाउट दिन या रात, इट्स अबाउट दिन रात, राइट? सो जब हम बात करते हैं 10 घंटे पढ़ने की, 12 घंटे पढ़ने की, तो इसमें क्या सुबह और क्या शाम, राइट? सो इट्स अबाउट स्टडीइंग हार्ड एंड नॉट रियली लुकिंग एट द क्लॉक. It's just looking at yourself and studying at your peak times and study well. All the very best. If you want to spend more time with me to discuss all of this, if you are interested to learn mind programming and study techniques with me, my 3-hour masterclass is waiting for you. Go check the link in the description. Well, this is Nitin Soni signing off now. I'll see you again in the next video. Bye for now.